कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन काल की बात है, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उसी समय पर्वत की तलहटी में एक बूढ़ा शिकारी, जिसका नाम धर्मदत्त था, भटक रहा था। वह शिकारी स्वभाव से दयालु था, लेकिन गरीबी के कारण उसे शिकार करना पड़ता था। उस दिन उसे पूरे जंगल में कोई शिकार नहीं मिला और वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक बेल के पेड़ के नीचे बैठ गया। अनजाने में वह शिकारी एक ऐसी जगह बैठा था जहां एक छोटा सा शिवलिंग पत्तों के नीचे दबा हुआ था। शिकारी को ठंड लग रही थी, इसलिए उसने सूखी टहनियां और पत्ते इकट्ठे करने शुरू किए ताकि आग जलाई जा सके। ऐसा करते समय उसने अनजाने में उन बेलपत्रों को हटा दिया जो शिवलिंग को ढके हुए थे। वह हाथ जोड़कर बैठ गया और अपनी थकान मिटाने के लिए हे ईश्वर पुकारने लगा। उसके हृदय की पुकार इतनी सच्ची थी कि कैलाश पर महादेव का ध्यान भंग हो गया। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, इस साधारण शिकारी में ऐसा क्या है कि आपने अपनी समाधि छोड़ दी? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, ये भक्ति के मार्ग को नहीं जानता, लेकिन इसके कर्म निष्पाप हैं। इसने अनजाने में ही सही मेरी सेवा की है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। तभी वहाँ एक हिरण आया। शिकारी ने अपना धनुष उठाया, लेकिन जैसे ही उसने हिरण की आंखों में डर देखा, उसका हाथ ठिठक गया। उसने सोचा, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए इस जीव के प्राण कैसे ले सकता हूँ? इसकी भी तो संतानें होंगी। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और हिरण को जाने दिया। उसी क्षण वन में एक दिव्य प्रकाश फैला और महादेव स्वयं वहां प्रकट हुए। शिकारी स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, तुमने न केवल शिवलिंग का पूजन किया, बल्कि जीव दया दिखाकर सबसे बड़ी भक्ति की है। आज से तुम्हारी सारी विपदाएं समाप्त होती हैं। उस दिन के बाद से वह शिकारी पशुओं का रक्षक बन गया और उसकी कुटिया भक्ति का केंद्र बन गई। महादेव की कृपा से उसे वह मानसिक शांति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े राजाओं को भी दुर्लभ थी। समय बीतने के साथ धर्मदत्त की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे अब एक शिकारी नहीं, बल्कि वन का तपस्वी कहने लगे थे। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार के उद्देश्य से उसी घने जंगल में आया। राजा का अहंकार 7वें आसमान पर था और वह केवल मनोरंजन के लिए निर्दोष जीवों का शिकार करना चाहता था। जब राजा धर्मदत्त की कुटिया के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां बाघ और हिरण एक ही जलाशय पर साथ साथ पानी पी रहे थे। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी तलवार निकाली और एक हिरण की ओर बढ़ा। तभी धर्मदत्त ने शांति से उसका मार्ग रोक लिया। राजा क्रोधित होकर बोला, वृद्ध, तुम्हारी यह धृष्टता, तुम जानते नहीं कि मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। धर्मदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, इस जंगल के कण कण में महादेव का वास है। यहाँ शस्त्र उठाकर आप किसी जीव का नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर के अंश का अपमान कर रहे हैं। सच्चा राजा वह है जो रक्षण करे, भक्षण नहीं। राजा ने उपहास करते हुए कहा, यदि तुम्हारे महादेव यहाँ हैं, तो उन्हें बुलाओ, मुझे प्रमाण चाहिए। जैसे ही राजा ने अपनी तलवार प्रहार के लिए उठाए, अचानक आकाश में गर्जना हुई और पूरे वन में ओम की गूंज सुनाई देने लगी। राजा की तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर गई और उसका शरीर जड़वत हो गया। उसे अनुभव हुआ कि जिस प्रकृति को वह निर्जीव समझ रहा था, वह शक्ति से भरी हुई है। तभी महादेव की गंभीर वाणी सुनाई दी, अहंकार ही विनाश का मूल है, राजन। धर्मदत्त ने शस्त्र त्यागे तो वह मेरा प्रिय बना, और तुमने शस्त्र उठाए तो तुम स्वयं के शत्रु बन गए। राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। वह धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ा और उसने शपथ ली कि वह अब से अपने राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगाएगा। महादेव के आशीर्वाद से वह जंगल एक अभयारण्य बन गया, जहाँ न कोई शिकारी था और न कोई भय। धर्मदत्त ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति और दया में वह शक्ति है जो एक क्रूर हृदय को भी करुणा से भर सकती है।